दोस्तों अगर आप जो एक एमएसएमई है या आप जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और अगर आप जो अपने बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक धमाकेदार एमएसएमई लोन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप अगर किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं, अगर आप अपने व्यापार को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। और कई सारे उद्यमी या एमएसएमई ऐसे भी हैं जो कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो लोग भी यहां पर जो है इस वाली योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं और यहां पर आप जो है सरकार से एक अच्छा खासा लोन का अमाउंट ले सकते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको जो सरकार मैक्सिमम यहां पर 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है और मिनिमम आप जितना भी लोन यहां पर लेना चाहें 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, आप यहां पर अपना एप्लीकेशन अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो सरकार मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसके अलावा यहां पर आपको जो सरकार की तरफ से 35% तक का सब्सिडी, मतलब लोन में आपको जो 35% तक का छूट भी मिलता है, जो अमाउंट आपको भरना नहीं होता है, मतलब आपको किसी भी तरह से बैंक को रीपेमेंट नहीं करना होता है क्योंकि सरकार ये आपको सब्सिडी देती है। जैसे कि मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आप 6 लाख रुपए के लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर आपको जो 1,75,000 रुपए तक का सब्सिडी मिल सकता है, जो कि आपको बैंक को रिफंड नहीं करना है, मतलब आपको बैंक को रिटर्न नहीं करना होता है, यह पैसा आपका बिल्कुल माफ हो जाता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप जो इस वाले लोन योजना में अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने का तरीका क्या रहने वाला है, किस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आवेदन करेंगे, किस तरह से यहां पर आप जो अपना लोन का एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपका जो बिजनेस है उस पर आपको कितना लोन दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट यहां पर जो चार्ज किया जाएगा और आपका जो लोन अमाउंट आप यहां पर लेंगे उस पर आपको जो कितना सब्सिडी मिलेगा, तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से मैं आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जनसमर्थ। जैसे ही आप यहां पर जनसमर्थ लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने जो पहला ही वेबसाइट आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा जनसमर्थ पोर्टल का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी यहां पर आपके सामने जो है लैंग्वेज सिलेक्शन करने का एक ऑप्शन आ जाता है, जहां से कि आप अपने मनपसंद का लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो मैं जैसे कि इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मैंने यहां पर इसको इंग्लिश में ही रहने देना है एंड यहां पर आपको जो है इस वाले पॉपअप को कट कर देना है। जैसे ही आप पॉपअप को कट करते हैं तो यहां पर आपके सामने नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी सारी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी स्कीम यहां पर जो है सरकार की तरफ से ऐड कर दी गई है, जिनमें टोटल यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 15 स्कीम चलाई जाती है और 8 कैटेगरी के लोन आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं और 200 से ज्यादा इनके लेंडर पार्टनर्स हैं जो कि खुद से आपको यहां पर लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब यहां पर जो है 200 से अधिक बैंकें हैं जो कि आपको खुद से यहां पर लोन प्रोवाइड करने के लिए ऑफर कर देती है। अभी दोस्तों अगर हम बात करें 8 कैटेगरी के लोन, तो यहां पर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो है 8 कैटेगरी के लोन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो एमएसएमईज होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहां पर जो है सरकार की तरफ से बिजनेस एक्टिविटी लोन को जो है लाया गया है, जिसमें कि अगर आप इस वाले लोन में अप्लाई करेंगे तो आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे जो है सबसे पहले आपके बिजनेस का प्रकार पूछा जाएगा। अगर आप एक एमएसएमई हैं तो आप जो किस प्रकार का बिजनेस करते हैं वो आपको यहां पर बता देना है। तो यहां पर आपको जो बिजनेस के कुछ प्रकार जो है डिफॉल्ट दिए गए हैं, इनमें से अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो आप डायरेक्टली यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है तो उस कंडीशन में फिर आप जो है अदर बिजनेस लोन, इस वाले ऑप्शन का आप जो है सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे ही आप यहां पर अदर बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको जो है बिजनेस का प्रकार बताना होगा कि आपका जो बिजनेस है नया बिजनेस है या आप पहले से कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप अपने बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहां पर न्यू वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे और जो कि पहले से छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहां पर इस वाले लोन को लेना चाहते हैं, वो यहां पर एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हमने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि आप 8वीं पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में ईडीपी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस करेंगे,
अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट योजना के लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो लोन का पैसा प्रोवाइड करने से पहले एक ट्रेनिंग देती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि उस बिजनेस को आपको कैसे करना है, लोन के पैसे से आपको जो किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को आप जो कैसे चला सकते हैं, वो सारी आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है। 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो कि ईडीपी की ट्रेनिंग होती है और ईडीपी का सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपने ऐसी कोई भी ट्रेनिंग ली है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे जो पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, मतलब प्रोडक्ट का निर्माण आप खुद से करते हैं और डायरेक्टली मार्केट में बेचते हैं, तो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंतर्गत बिजनेस आएगा। लेकिन अगर आप जो है बिजनेस सर्विस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज को मार्केट से जो है होलसेल में परचेस करते हैं और उसको आप रिटेल में बेचते हैं और उस पर अपना मुनाफा निकालते हैं, तो वो सारे बिजनेस कैटेगरी जो है बिजनेस या सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आपका टाइप है आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर आपसे जो है पूछा गया है कि क्या आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अभी यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, मतलब आप जो इन स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो पे सिलेक्ट करेंगे। अभी यहां पर आपसे जो है पूछा गया है कि क्या आपने जो है पहले भी कभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है तरुण कैटेगरी का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट किया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको भी नो करेंगे। अभी यहां पर आपको जो अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको जो है सेलेक्ट टाइप ऑफ बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो अपने बिजनेस के खुद अकेले मालिक है, अगर आप जो अपने बिजनेस को जो है अकेले ही रन करते हैं तो आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है आपका बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो कितना एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट लगने वाला है। जैसे कि आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जो है प्लाईवुड का काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो कितना कॉस्ट लगने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई आप एल्यूमिनियम सेक्शन का काम करना चाहते हैं, उसमें आपको जो कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो जितना भी आपको पैसा लगने वाला है वो आप यहां पर इंटर कर देंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जैसे कि अगर आपको कोई दुकान बनाना है तो दुकान बनाने से लेकर उसका फर्नीचर बनाने तक उसमें जितनी भी सारी मशीनरी लगेगी वो आपको जो है उसमें कितना पैसा लगेगा वो अमाउंट आपको यहां पर बताना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7 लाख रुपए का है, तो हमने इस तरह से 7 लाख रुपए यहां पर इंटर कर दिए हैं, ठीक है ना। अभी यहां पर आपके पास में कितना पैसा है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब यहां पर आप जो खुद की जेब से आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहां पर बता देना है। तो जैसे कि हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हमने 1 लाख रुपए अपने अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों चीजें आपको जो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है कि आपको बिजनेस में कितना पैसा लगेगा और आपके पास में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है। तो यहां पर आपका जो है रिक्वायर्ड लोन का अमाउंट निकल कर आ जाता है। जैसे कि हमारा 7 लाख रुपए का जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपया तो हमारे पास है, तो हमको जो है जरूरी है कि 6 लाख रुपए का नीड होगा यहां पर। तो यहां पर इस तरह से आपका जो है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट निकल कर आ जाता है। अभी आपको क्या करना है, सारा कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज शो कर दिया जाएगा, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, जिनकी लिस्ट आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो बोला जा रहा है कि आप जो है 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए यहां पर एलिजिबल है, जिसमें कि पहला लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है पीएम ईजीपी योजना का, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अब दोस्तों बेसिकली इन दोनों स्कीम में आप जो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जान लेना है कि दोनों स्कीम में जो है यहाँ पर डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम ईजीपी में भी आपको जो है 6 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत भी 6 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको जो है 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा तो इसका जो मंथली ईएमआई है वो यहाँ पर आपको जो है 12,750 रुपए का आएगा हर महीने, ये पेमेंट आपको देना होगा। अभी दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हर महीने आप 12,000 रुपए का ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कि आपको जो है दिक्कतें हो सकती है, आपका लोन डिफॉल्ट हो सकता है, आपकी ईएमआई यहां पर जो है डिफॉल्ट हो सकती है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा और भविष्य में आपको कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये नए बिजनेसमैन के लिए, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, क्योंकि यहां पर आपको जो एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा प्रोसेस डिजिटल है। इस पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो टेन्योर है वो काफी कम होता है, 5 साल का टेन्योर आपको मिलता है, मतलब आपको जो है 6 लाख रुपए का जो है लोन 5 साल में सरकार को या बैंक को जो है रीपेमेंट करना होता है।
इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट जो है सरकार चार्ज करती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ईजीपी योजना की, तो पीएम ईजीपी योजना में अगर आप 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो भैया यहाँ पर आपको जो है 35% तक का मोटा सब्सिडी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 35%, मतलब 35% तक का आपको सब्सिडी मिलता है, जिसमें कि 6 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो 1,75,000 रुपए आपका यहाँ पर जो है सब्सिडी आपको मिल जाता है, जो कि आपको बैंक को देना नहीं है। ये पैसा आपको किसी भी तरह से बैंक को भरना नहीं होता है। अगर हम ईएमआई की बात करें तो अगर आपका नया बिजनेस है तो यहाँ पर आपको जो 15 साल का लंबा टेन्योर मिल जाता है, जिसमें कि आपका जो मंथली ईएमआई है वो यहाँ पर आपको काफी कम देखने के लिए मिलता है। 6,090 रुपए का आपको जो मंथली ईएमआई आएगा, जो कि आप इजीली यहाँ पर पे कर सकते हैं। अभी काफी सारे लोग यहाँ पर ये भी कमेंट्स करेंगे कि यहाँ पर अगर आप जो है इस वाली ईएमआई को 15 साल के लिए भरेंगे तो ये अमाउंट आपका जो है डबल हो जाएगा। दोस्तों डबल जरूर हो जाएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं टेन्योर को तो आप कम भी कर सकते हैं, 5 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही रहेगी कि यहाँ पर भी आपको जो है 12,000 का ईएमआई भरना होगा अगर आप इसको भी 5 साल का करेंगे तो स्टार्टिंग के अगर आप 2-4 साल चला सकते हैं, आपका बिजनेस अच्छा सेटल हो जाएगा तो फिर आप एक साथ इस लोन को जो है क्लोज कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 1,75,000 रुपए का तगड़ा सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जो है लोन अप्लाई कर रहे हैं 6 लाख का, लेकिन हमको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है 7.5 मतलब 7.25 लाख रुपए का बेनिफिट हमको यहाँ पर जो सरकार की तरफ से मिल रहा है। अभी मान लीजिए अगर आपको जो इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन करना है तो आपको यहीं पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन टू अप्लाई का। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। टर्म कंडीशन को आप जो है चेक मार्क करेंगे तो आपके सामने जो है कंसेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी का एक कंसेंट देखने के लिए मिलेगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म कंडीशन का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिस्क्लेमर का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे, एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आपका जो गेट ओटीपी का ऑप्शन है एक्टिव हो जाता है, तो आप यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप इनबॉक्सेस के अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है। ओटीपी हम यहाँ पर कर लेते हैं कुछ इस तरह से फिल। जैसे ही आप अपना ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, तो आप सिंपली उसको स्किप कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो फिर से बोला जा रहा है कंग्रेचुलेशन वी हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर 2 स्कीम है, तो हम यहाँ पर जो है दोनों स्कीम दोबारा से देख पाएंगे, जिसमें कि पहला वाला आपको देखने के लिए मिल जाता है पीएम ईजीपी का, दूसरा पीएम मुद्रा का। अब यहाँ से आप जो है दोनों स्कीम में से किसी के अंतर्गत भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वैसे तो हम जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में ही अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है सब्सिडी मिल रहा है। तो चलिए यहीं पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मुद्रा योजना का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको मुद्रा योजना का लेटेस्ट प्रोसेस का वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि पूरा प्रोसेस डिजिटल है, जिसमें कि डायरेक्टली बैंक यहाँ पर आपको जो खुद से ऑफर कर देती है कि आपको जो कितने का लोन यहाँ पर लेना है, और फिर आप उस लोन को जो है सिलेक्ट करके आपका जो अमाउंट है उसको अपने अकाउंट में डिस्बर्स करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पीएम ईजीपी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने रिव्यू आ चुका है। अभी हम जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन आएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पीएम ईजीपी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर जो है लोन का एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, कितना हमको लोन मिलेगा वो सारी चीजें हमने चेक कर ली, कितना हमको सब्सिडी मिलेगा, कौन सा हमारा बिजनेस है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है चेक कर ली है। अब यहाँ पर आपको जो केवाईसी रिलेटेड सारा काम आपको जो इस वाले पोर्टल से करना होगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड का डिटेल, पैन कार्ड का डिटेल, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल, आपका बिजनेस का डिटेल, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है अपलोड करनी होगी अगर आपको जो इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन करना है। तो अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, उसी के जस्ट नीचे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप विंडो आएगा, आप जो इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, तो इस बॉक्स के अंदर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री श्रीमती जो भी है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको जो है एज पर आधार कार्ड अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रायोजिक एजेंसी का सिलेक्शन करना है, जिसमें कि आप केवीआईसी, केवीआईबी, डीसीआई किसी को भी
भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्रायोजक कार्यालय है, स्पॉन्सर ऑफिस है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ऑफिस का नाम क्या है, ऑफिस का एड्रेस क्या है और ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको जो इस वाले ऑफिस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों आपको जो अपना प्रायोजक कार्यालय का जो एड्रेस है और नाम है उसको आपको कहीं पर भी नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फिजिकल फाइल को जो है सबमिट करना होता है, जिससे कि आपको जो 1,75,000 रुपए का जो सब्सिडी है वो क्लेम किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो फाइल को सबमिट करना होता है। आपको बैंक नहीं जाना है, लेकिन आपको जो इस वाले ऑफिस में जो विजिट करनी होगी। अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है लीगल टाइप में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इंडिविजुअल का, ठीक है ना। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। सोशल कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, अदर, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है ना, जो भी आपका यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कोई माइनॉरिटी वगैरह के अंतर्गत आते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। अभी शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर बतानी है, आपने जो एजुकेशन कहां तक कंप्लीट किया है, कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। कम्युनिकेशन के लिए आपका जो एड्रेस है, मतलब पत्राचार के लिए आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या रहने वाला है, आप यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद ब्लॉक, तहसील, तालुका का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अभी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास एक नंबर है, दो नंबर है, आप दो ही यहाँ पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहे तो आप जो इस बॉक्स के अंदर ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। पेन नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो यूनिट लोकेशन है उसका आपको जो है प्रकार बताना है, ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर आपका जो यूनिट है उसका एड्रेस सेम यही वाला है, ठीक है ना, तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस में फिल किया वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो है यूनिट का एड्रेस, मतलब जो आपका बिजनेस का एड्रेस है दूसरा है, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो गतिविधि का प्रकार पूछा गया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है, सर्विस के अंतर्गत आता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट इंडस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कई प्रकार के बिजनेस इंडस्ट्रीज आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड करती हुई आपको इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि हमारा नॉर्मली जो है किराना शॉप का बिजनेस है, तो चलिए हम यहाँ पर शॉप लिख लेते हैं। अगर आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की शॉप देखने के लिए मिल जाएगी, इनमें से जो भी आपका प्रकार है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो ऐड कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आपका जो है प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन यूनिट आपका चालू है तो आप यस करेंगे, मतलब आपका व्यापार चालू है तो आप यस करेंगे। अगर आपका व्यापार बंद है तो आप इसको नो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग आपने लिया है, यस नो में आप बताएंगे। ईडीपी का ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। उसके बाद ईडीपी का अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन से संस्थान से आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो परियोजना में लागत, एक बार फिर से आपको जो है सारी चीजें सिलेक्ट करनी होगी। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है ना। आपके बिजनेस से जो है कितने लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है वो आपको यहाँ पर बता देना है, मतलब आपके यहाँ पर जो कितने लोग काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपने फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको जो बैंक का नाम एंटर करना है। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है, चाहे तो आप सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है एंड सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो आपकी बैंक ब्रांच का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है बैंकिंग डिटेल में ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अगर कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है जीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप जीएसटी नंबर धारक है तो, नहीं तो आप सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पीएम ईजीपी योजना के बारे में आपने कहां पर सुना, तो जहां कहीं भी आपने सुना है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को सही फिलअप कर देने के बाद आपको फॉर्म को यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो यूजर आईडी डिटेल है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको भेज दिया गया है, जिसमें आपको जो लॉगिन आईडी भेजा गया है और आपको एक पासवर्ड भी भेज दिया गया है। तो अभी आपको जो एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन वाले इंटरफेस पेज पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना यूजर आईडी की जगह पर यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड की जगह पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको जो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि आपका जो है जितनी भी सारी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है ना, वो सारी की सारी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप इस वाले पॉपअप को यहाँ से जो है क्लोज करेंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। PMEGP पोर्टल पे आपका जो है आईडी क्रिएट हो चुका है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर हम जो है 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें कि हमारा स्कोर कार्ड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके लिए आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा, जहां पर कि आपको मेनली 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जिस भी व्यक्ति के नाम से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट बिजनेस है उसका आपको जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होगा, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जो है किसी भी CA के माध्यम से बना सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है टोटल 7 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कैसे कैसे करेंगे, कितना पैसा आपको जो है प्रोजेक्ट यूनिट लगाने में लग रहा है, कितना पैसा आपको जो है मशीनरी के लिए लग रहा है, कितना पैसा आपको जो है वर्किंग कैपिटल के लिए लग रहा है, तो वो सारी चीजें आपको जो है कैलकुलेट करवानी होगी। उसी को जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है, उसी को आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। उसके बाद अगर आप जो है ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको जो पंचायत के द्वारा आपका बिजनेस का एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म को फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर लिया जाएगा, और यहाँ पर आपका जो फॉर्म है आपकी प्रायोजिक एजेंसी को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब दोस्तों प्रायोजिक एजेंसी को जब आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस आईडी भी प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड बैंक अप्रूवल एक फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको जो डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपकी फाइल जो है प्रायोजिक एजेंसी पर ऑफलाइन तरीके से भी भेजनी होगी, जिससे कि वेरिफिकेशन कंप्लीटली आपका किया जा सके। तो आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बैंकिंग अकाउंट की डिटेल है, ठीक है ना, जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका रूरल सर्टिफिकेट है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो भी आपका EDP की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, वो सारे सर्टिफिकेट का आपको जो कंप्लीट फाइल बना लेना है, ठीक है ना। उस फाइल को आपको जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वहां पर आपको जाकर सबमिट कर देना है। वहां से आपका जो फॉर्म है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका जो फॉर्म है बैंक को फॉरवर्ड किया जाता है। जब बैंक को फॉरवर्ड किया जाएगा तो बैंक फिर आपके बिजनेस को चेक करने के लिए जो भी आपने आपकी यूनिट का एड्रेस प्रोवाइड किया है उस एड्रेस पर विजिट करेगी। वहां पर आपका जो बिजनेस है उसको पूरा देखेगी, ठीक है ना। आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकती है कि किस तरह से आप यूनिट लगाना चाहते हैं, कौन कौन सी मशीनरी आपको लगने वाली है। तो जब यहाँ पर बैंक सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो आपका लोन जो है उसको सैंक्शन कर देती है, और जैसे ही यहाँ पर जो है आपका लोन का अमाउंट जो है सैंक्शन करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो फिर जो प्रायोजक एजेंसी है वो आपका सब्सिडी भी यहाँ पर क्लेम कर देती है, जिससे कि जो सब्सिडी का पैसा है आपके लोन अकाउंट से जो है माइनस कर लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप जो एक MSME है, अगर आप जो किसी भी तरह का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरह से अगर आप अपना बिजनेस यूनिट लगाना चाहते हैं, या आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो इस वाले लोन के लिए अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो अच्छा खासा सब्सिडी भी देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है MSMEs के इस लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।